मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है जो कि शेक्सपियर पे बेस्ड है। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लिया है और सारे क्वेश्चन जो है शेक्सपियर पे बेस्ड हैं और ये प्रश्न अधिकांश पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने सरल और कठिन दोनों प्रश्नों को लिया है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको बहुत सरल लगे, लेकिन कुछ कठिन प्रश्नों को भी लिया है ताकि दोनों के बीच जो है बैलेंस बना रहे। तो ये वीडियो जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्जाम होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक स्क्रीन पर दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्या करा है इसमें कि विच प्ले बाय विलियम शेक्सपियर फीचर्स द कैरेक्टर रोमियो एंड जूलियट। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ये रोमियो और जूलियट नाम का कैरेक्टर है। चूँकि बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर जानते होंगे कि ये रोमियो और जूलियट नामक कैरेक्टर जो है वो कहाँ है। तो वो है रोमियो और जूलियट नामक जो प्ले लिखा है शेक्सपियर ने उसमें है, क्योंकि ये दोनों जो है मेन कैरेक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच हिस्टोरिकल पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर लीव एंड राइट। कह रहा है कि किस हिस्टोरिकल पीरियड में विलियम शेक्सपियर रहते थे एंड राइट और लिखते थे। उनका जीवन और उनकी लेखनी जो है किस हिस्टोरिकल पीरियड में रही है ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रेनेसां है, मिडल एजेस है, विक्टोरियन एरा है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का भी उत्तर आपको आ रहा होगा कि किस पीरियड में उन्होंने वह जीवित रहे और उन्होंने अपनी राइटिंग का काम किया। तो देखिए इसका आंसर जो है वो रेनेसां है। उनका जो राइटिंग और लिविंग पीरियड जो था वो उसे रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां टाइम में थी। थोड़ा रेनेसां के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द रेनेसां अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। जो रेनेसां था वो एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, एक सांस्कृतिक और एक बौद्धिक आंदोलन था। स्पेंड रफली फ्रॉम द 14th to 17th सेंचुरी, जो कि 14 से लेकर 70 सेंचुरी तक उसका विस्तार था। रेनेसां कब से लेकर कब तक था? 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक। नेक्स्ट है कि करे हाउएवर द एग्जैक्ट डेट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड फील्ड ऑफ स्टडी। इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो निर्भर करता है जो स्टडी का जो क्षेत्र है, रीजन है, और जो स्टडी का जो फील्ड है, और डिफरेंट रीजन पर, डिफरेंट देशों पर, और इस पर जो है वो निर्भर करता है। लेकिन जनरली जो है इसको माना जाता है कि 14 से 17 सेंचुरी तक। अब एग्जैक्ट डेट को नहीं बताया जा सके, नहीं यहाँ फला देश से या किसी सर्टेन डेट से ये स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें, इसका है द रेनेसां इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द 14 to 17th सेंचुरी। इसका संबंध जो है 14 से 17th सेंचुरी तक है। विथ इट्स पीक ऑकरिंग ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। इसका जो पीक टाइम था, रेनेसां का जो पीक टाइम था वो था 15 और 16 सेंचुरी। नेक्स्ट है कि करें दिस पीरियड साइ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड लर्निंग एंड इट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या करा है कि यह पीरियड जो है, इस पीरियड में क्या होता है, रिवाइवल होता है, पुनर्जीवन होता है। किसका? इंटरेस्ट, आर्ट का। लोगों की आर्ट में रुचि जागृत होती है, लिटरेचर में जागृत होती है, साइंस में जागृत होती है, एंड लर्निंग में। और ये जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आधुनिक संसार है उसको बनाने में। ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपने जानी होंगी रेनेसां के बारे में। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट इज द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी फ्रॉम।
ये जो टू बी और नॉट टू बी ये फेमस लाइन है किससे ली गई है? मैकबेथ से, जूलियस सीजर से, हैमलेट से, मिडसमर नाइट ड्रीम से। तो इसमें कौन सा सही है? फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है हैमलेट। ये जो है हैमलेट से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हैमलेट होता है बहुत थिंकिंग नेचर का होता है, बहुत सोचता है, ऐसे लगता है इसे दुविधा में पड़ा हुआ है। उसका यही जो थिंकिंग नेचर है उसकी कैटास्ट्रोफी का कारण बनता है, उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। इसमें कह रहा है कि टू बी कह रहा हूँ या न हूँ, मतलब मरूँ या जिंदा रहूँ, ऐसे वो सोचता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच शेक्सपियरन प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ। क्या कह रहा है इसमें? विच शेक्सपियरन प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो किस शेक्सपियरन प्ले में है? शेक्सपियर के किस प्ले में लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है? तो इसे तो आप जानते ही हैं, लेडी मैकबेथ जो है किस में है? लेडी मैकबेथ की वाइफ होती है, जो कि मैकबेथ को इंस्पायर करती है, उसे प्रेरित करती है कि वो किंग की हत्या कर दे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो सी होगा, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि इन विच प्ले डज द कैरेक्टर प्रॉस्पेरो अपीयर। किस प्ले में प्रॉस्पेरो नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है? किस प्ले में प्रॉस्पेरो नाम का कैरेक्टर आता है? इसमें 4 ऑप्शन है, द टेम्पेस्ट, डार्क नाइट, किंग लियर, मच एडो अबाउट नथिंग। तो बताइए इसमें किस में आता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉस्पेरो नाम का कैरेक्टर किस में आता है? प्रॉस्पेरो नाम का कैरेक्टर जो है वो आता है द टेम्पेस्ट में। इसमें वह जो है जहाज़ पर बचने के बाद जो है किसी टापू पर चला जाता है, वहाँ पर वो जादुई विद्याएँ सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन विच मोस्ट ऑफ द एक्शन इन एज यू लाइक इट टेक्स प्लेस। एज यू कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट का क्या नाम है, उस जंगल का क्या नाम है, इन विच मोस्ट ऑफ द एक्शन एज यू लाइक इट टेक्स प्लेस, जिसमें एज यू लाइक इट के अधिकांश जो है एक्शन, अधिकांश सीन वो जो है उसमें उसी में घटित होते हैं, या अधिकांश घटनाएं उसी में घटित होती हैं। तो शेरवुड फॉरेस्ट है, विंडसर फॉरेस्ट है, एडन फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट है। तो जैसा आप जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बोलते हैं इसको, यहाँ पर आर्डन फॉरेस्ट लिखा है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अधिकांश उसका नाम यूज़ है। ठीक है, तो आंसर सी है इसमें। अधिकांश एक्शन जो है वो या अधिकांश घटनाएं घटित होती हैं कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, क्योंकि राजा को जब उसके राज्य को हथियार लिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है, और उसके जितने भी शुभचिंतक या उससे राजा में विश्वास करने वाले होते हैं वो सभी भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं, और वहीं जो है राजा के साथ रहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन हैमलेट व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमलेट्स लव इंटरेस्ट। हैमलेट में जो हैमलेट की लव इंटरेस्ट का क्या नाम है? वही मतलब कि उसकी प्रेमिका का क्या नाम है, लवर का क्या नाम है? कि इन हैमलेट व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमलेट्स लव इंटरेस्ट। हैमलेट नामक जो प्ले है उसमें हैमलेट का लव इंटरेस्ट कौन है, मतलब लवर कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओफेलिया है, जूलियट है, डेस्टिमोना है, कॉर्डेलिया है। तो आप जानते हैं जूलियट जो है रोमियो जूलियट में होती है, डेस्टिमोना ओथेलो की प्रेमिका होती है, कॉर्डेलिया ये तो किंग लियर में होती है। तो बचा कौन? ओफेलिया। तो हैमलेट की जो लवर होती है उसका नाम ओफेलिया होता है, जो क्या करती है किसी पानी में तालाब में डूब के मर जाती है। जब उसके फादर की हत्या हैमलेट कर देता है तो वह जो है तालाब में डूब करके थोड़ा मानसिक नियंत्रण खो बैठती है और उसमें डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर इयागो एज ए सेंट्रल एंटागोनिस्ट। इसमें कह रहा है कि किस प्ले में ये जो सेंट्रल एंटागोनिस्ट है, सेंट्रल खलनायक, जिसे हम खलनायक बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, कौन सा इयागो नाम का कैरेक्टर पाया जाता है? किस में? मैकबेथ में, ओथेलो में, किंग लियर में, मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इयागो नाम का एंटागोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर किस में पाया जाता है?
देखो जितने भी प्ले लिखे हैं शेक्सपियर ने, उसमें सबसे खतरनाक कहिए तो वो यागो ही रहा है। वो जो है बिना बिना वजह लोगों की हानि करने पर तुला था, बिना वजह जो है लोगों की हत्याएं करवा देता था। डेस्टिमोना को जो है उससे डेस्टिमोना से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वह ओथेलो को उकसा करके उसे मरवा देता है। तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे यागो नाम का कैरेक्टर किसमें है। तो यागो नाम का कैरेक्टर जो है वह ओथेलो में है। और यही क्या होता है, इसका एंटागोनिस्ट होता है, या एक्टर से विलेन कहिए, प्ले का विलेन कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन रोमियो एंड जूलियट व्हाट इज द नेम ऑफ रोमियोज क्लोज फ्रेंड एंड कजिन। कह रहा है कि रोमियो और जूलियट में रोमियो का जो क्लोज फ्रेंड होता है, घनिष्ठ मित्र होता है, उसका जो कजिन होता है उसका क्या नाम होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बेनवोलियो है, मर्क्यूसियो है, टेबॉल्ट है और पेरिस है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो सेंस रोमियो और जूलियट में रोमियो का जो क्लोज फ्रेंड और कजिन होता है वो होता है बेनवोलियो। कौन होता है, वो होता है बेनवोलियो। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है इसमें, विच प्ले इन्वॉल्व्स मिस्टेकन आइडेंटिटीज, शिपरेक्स एंड ट्विंस नेम्ड वायला एंड सेबेस्टियन। कह रहा है कि इस प्ले में जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है, मतलब आइडेंटिटी जो है एक दूसरे को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग गलती से एक को दूसरा समझते हैं, दूसरे को पहला समझ लेते हैं। शिपरेक होता है, उसमें जहाज भी डूबती है, और उसमें दो ट्विंस भी होते हैं जिनका नाम वायला और सेबेस्टियन होता है। ये चार प्ले दिए गए हैं, हैमलेट है, टोटनाइट है, द टेम्पेस्ट है, एंटोनी क्लियोपेट्रा है। तो इन फोरों चार में से कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो ट्विंस होते हैं वायला एंड सेबेस्टियन, वे होते हैं 12th नाइट में। किसमें होते हैं, वे होते हैं 12th नाइट में। ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि विच शेक्सपियर ट्रेजेडी फीचर्स द कैरेक्टर गोनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। इसमें कह रहा है कि किस शेक्सपियन ट्रेजेडी में कौन सा का प्ले है जो ट्रेजेडी है और इसमें 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं, गोनरेल, रेगल और कॉर्डेलिया। ये प्लेस के नाम दिए गए हैं, मैकबेथ है, किंग लियर है, रोमियो एंड जूलियट है और ओथेलो है। तो इसलिए जैसा आप जानते हैं कि ये गोनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया ये तीनों जो है डॉटर होती हैं किसकी, किंग लियर की। ये किंग लियर की तीनों डॉटर होती हैं। और इसकी गोनरेल और रेगन जो है दोनों तो धोखा देती हैं, पिता की संपत्ति से प्रेम करती हैं, उसे धोखा देती हैं, बहुत टॉर्चर करती है अपने फादर को। लेकिन कॉर्डेलिया जो है उसकी एक फेथफुल डॉटर होती है और लास्ट में उसकी मदद के लिए किंग लियर की आती है। चूँकि लास्ट में कॉर्डेलिया की भी डेथ हो जाती है, उसे भी मार दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा किंग लियर। ये तीनों कैरेक्टर कहाँ पाए जाते हैं, किंग लियर नामक प्ले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेरी किंग इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम हु इज मैरिड टू टाइटेनिया। कह रहा है कि व्हाट इज नेम ऑफ द फेरी किंग का क्या नाम, जो मिडसमर नाइट ड्रीम है शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया क्रिएशन है मिडसमर नाइट ड्रीम, इसमें जो फेरी किंग होता है उसका क्या नाम होता है और टाइटेनिया से कौन शादी करता है। जिसका आंसर है, जो टाइटेनिया शादी करता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ओबेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द लाइन द बेटर पार्ट ऑफ वैलरिस डिस्क्रिशन। शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन है, द बेटर पार्ट ऑफ वैलरिस डिस्क्रिशन। हैमलेट में है, मैकबेथ में है, जूलियस सीजर में है, हेनरी IV के पार्ट 1 में है, किस में है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये जूलियस सीजर में है। किस में है, ये आंसर जो है ये जूलियस सीजर में ये लाइन है। कुछ और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं।
देखिए कि द लाइन द बेटर पार्ट ऑफ वैलेस डिस्कशन इज स्पोकन बाय फॉल्स्टाफ। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो आंसर होगा, ये जो लाइन है वो है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में। ये जो है इसका डी ऑप्शन सही है। थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं नीचे, बाय मिस्टेक हो गया। देखिए इसमें क्या है कि द लाइन द बेटर पार्ट ऑफ वैलेस डिस्कशन इज स्पोकन बाय फॉल्स्टाफ इन एक्ट 5 सीन 4 ऑफ विलियम सक्सेसफुली हेनरी फोर्थ एंड पार्ट 1। ये जो है ये लाइन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के एक्ट 5 और सीन 4 में इसको बोला गया है। और किसके द्वारा बोला गया है? ये फॉल्स स्टेप के द्वारा बोला गया है। इसका मतलब क्या होता है? द लाइन एसेंशियली मीन्स, इसका ये मतलब होता है कि इट इज वाइजर एंड मोर करेजियस। ये बुद्धिमानीपूर्ण और अधिक साहसपूर्ण कार्य होता है टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। कि अनावश्यक खतरों से बचना एंड एक्सरसाइज कॉशन और सावधानी बरतना व्हेन फेस्ड विद डेंजर। जब जो है जब खतरे से जब सामना हो तब। कहना ये चाह रहा है कि जब जो फॉल्स स्टेप बोलता है कि जब खतरे से सामना हो तो सावधानी बरतना और अनावश्यक जो खतरे हैं उसको उठाने से बचना जो है ये अधिक बुद्धिमानीपूर्ण और साहसपूर्ण होता है। तो ये कहता है कौन? ये फॉल्स स्टेप कहता है ये हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 में और एक्ट 5 और सीन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन मैकबेथ व्हाट आर द 3 विशेस ऑफन रेफर टू एज। मैकबेथ में ये जो तीनों विशेस थीं, जो तीनों जादूगरनियाँ थीं, उन्हें जो है किस नेम से रिफर किया जाता था? उनको तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? ये 4 ऑप्शन है, द वेड सिस्टर्स, द मिस्टिक मैडन्स, द इंचेंटेड सायरेंस और द सोरसेरेस ट्रियो। तो इसमें जो राइट आंसर है, तीनों को जो है कलेक्टिवली द वेड सिस्टर्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? द वेड सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। इसमें कह रहा है उस कैरेक्टर का नाम बताइए हु स्पीक्स द फेमस, जो ये फेमस स्पीच बोलता है। क्या नाम है? क्या बोलता है? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड में यूरियस स्पीच इन जूलियस सीजर। कह रहा है उस कैरेक्टर का नाम बताइए जो कि जूलियस सीजर का जो प्ले है, जो नाटक है, जो उसमें ये फेमस स्पीच कौन बोलता है कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड में यूरियस। वो कहता है कि फ्रेंड्स, मित्रों, रोमन्स वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कौन कहता है? कैसिस कहता है, ब्रूटस कहता है, मार्क एंटोनी बोलता है कि ऑक्टेवियस बोलता है? फ्रेंड्स, जब जूलियस सीजर की हत्या जो है षड्यंत्रकारियों ने, कॉन्स्पिरेटर्स ने कर दी मिलकर के, जिसमें जो है ब्रूटस भी सम्मिलित होता है उससे, तो अंत में उसे जो है जनता के सामने उसको रखा जाता है। जो षड्यंत्रकारी होते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि नहीं, ये जो है राज्य को हड़पने की योजना बना रहा था, मतलब तमाम जनता को भड़काया जाता है। तो उसी वक्त जो है ये मार्क एंटोनी, जो कि जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है, एक लॉयल फ्रेंड होता है, वह जो है अनुमति मांगता है कि एक बार मुझे बोलने दिया जाए इसकी डेथ पर। तो वही जो है वह संबोधित करते हुए लोगों से बोलता है और वह कारण बताता है, वह कारण दर्शाता है, वह अपनी स्पीच से वह सिद्ध कर देता है कि नहीं, ये जो जूलियस सीजर था वो महत्वाकांक्षी नहीं था, इसकी हत्या की गई है और जो गलत है। और बाद में जनता जो है, जो प्रजा है, वो भड़क भी जाती है और इन लोगों को भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मार्क एंटोनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर शार्लॉक अ ज्यूइश मनी लेंडर। कह रहा है कि एक ज्यूइश मनी, शार्लॉक नाम का एक जो ज्यूइश मनी लेंडर होता है, जो यहूदी साहूकार होता है, कह रहा है कि वो शेक्सपियर के किस प्ले में होता है, किस नाटक में जो शार्लॉक नाम का मनी लेंडर होता है वो किस में पाया जाता है, किस प्ले में, उसका नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, द टेम्पेस्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, रिचर्ड थर्ड है। जरा फिर से देख लेते हैं, थोड़ा ये ऑप्शन था, गलत हो गया था। इसमें कह रहा है कि विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर शार्लॉक ए ज्यूइश मनी लेंडर। कह रहा है कि शार्लॉक नाम का जो ज्यूइश मनी लेंडर होता है, जो यहूदी एक साहूकार होता है, वो शेक्सपियर के किस प्ले में पाया जाता है? तो पहला है द टेम्पेस्ट, दूसरा है मच एड अबाउट नथिंग,
तीसरा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और चौथा है रिचर्ड थर्ड। तो जैसा आप जानते हैं कि शार्लक नाम का जो मनी लेंडर होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाया जाता है, जो कि एंटोनियो को 3000 डुकेट्स देता है, इस शर्त पर देता है कि ये तुमने जो है एक निश्चित समय में मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे शरीर से आधा पाउंड मांस निकाल लूँगा। और बाद में वैसा होता भी है, एंटोनियो की सारी उसको सूचनाएं मिलती है कि उसकी सारी जहाज़ें डूब गई हैं, उसको बहुत लॉस हो गया है। तो फिर क्या करता है, शार्लक उस मामले को लेकर के कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलता है। और लेकिन तभी जो है पोर्शिया एक वकील का रूप धारण करके आती है और वो उससे बहुत समझाती है कि नहीं इस पर दया करो, तुम्हें जो है इस पर दया दिखानी चाहिए, इसका बहुत लॉस हुआ है। लेकिन वो मानता नहीं है, वो कहता है कि नहीं केवल मुझे न्याय चाहिए, मुझे वही चाहिए जो बॉन्ड में लिखा गया है। तो फिर वो पोर्शिया करती है ठीक है तुम इससे शरीर से आधा पाउंड मांस निकाल लो, लेकिन ख्याल रहे कि जो है खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन ये संभव है, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि मांस को निकाल जाए खून की एक बूंद न गिरे। तो क्या करता है, केस हार जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि इन ओथेलो व्हाट इज द नेम ऑफ एंसाइन हु मैनिपुलेट्स ओथेलो एंड फ्यूल्स हिज जेलसी। इसमें पूछ रहा है कि इन ओथेलो में जो है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ओथेलो को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, अर्थात उसके मन को परिवर्तित करता है और उसके अंदर जेलसी को क्या करता है, जेलसी को बढ़ाने का काम करता है। उसके अंदर जो ईर्ष्या थी उसको बढ़ाने का काम करता है, उसे उसके मन को परिवर्तित करता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था? जैसा आप जानते हैं कि इयागो जो है वो ओथेलो को उसकी वाइफ के खिलाफ जो है भड़काता है, उससे बताता है कि इसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से है और वो उसके खिलाफ भड़काता है, कुछ ऐसे सबूत भी पेश करता है जिससे उसे विश्वास देता है कि नहीं तुम्हारी वाइफ जो डेस्टिमोना है वो वफादार तुम्हारे प्रति नहीं है, और फिर वो क्या करता है उसकी हत्या भी कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इयागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच शेक्सपियरियन कॉमेडी फीचर्स ट्विंस नेम्ड एंटीफोलस ऑफ यूफेसस एंड एंटीफोलस ऑफ सैरिकस। किस शेक्सपियर की किस कॉमेडी में ये दो ट्विंस पाए जाते हैं, दो जुड़वा पाए जाते हैं? कौन कौन? नेम का क्या नाम होता है? एंटीफस यूफेसिस, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, फिर से देखिए। कह रहा है कि विच शेक्सपियरियन कॉमेडी का सबसे किस कॉमेडी में दो ट्विंस पाए जाते हैं? इनका नाम क्या होता है? एक का नाम होता है एंटीफोलस यूफेसस और एंटीफोलस सैरिकस। तो किस कॉमेडी में पाए जाते हैं? जैसा कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लव स्लेवर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरस, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलस एंड क्रेसिडा। तो जैसा आप जानते हैं ये दो कैरेक्टर जो दो ट्विंस होते हैं ये पाए जाते हैं द कॉमेडी ऑफ एरस में। कहाँ पाए जाते हैं? द कॉमेडी ऑफ एरस में। और क्योंकि इनको देखने में लोगों से बहुत बड़ी भूल हो जाती है, कोई एक जैसे लगते हैं, कोई एक को दूसरा समझता है, कोई दूसरे को पहला समझ लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि इन हैमलेट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनिंग ऑफ किंग हैमलेट द मैन कैरेक्टर्स फादर। इसमें कह रहा है कि जो हैमलेट नाम का जो प्ले है इसमें कह रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार होता है किसके लिए? फॉर द पॉइजनिंग ऑफ किंग हैमलेट को जहर देने के लिए। और किंग हैमलेट कौन है? जो द मेन कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर हैमलेट है उसके फादर है, हैमलेट के फादर किंग हैमलेट है। तो उनको जो है जहर देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उस 4 ऑप्शंस में क्लाउडियस, लाइटिस, फोर्टिम्ब्रास और पोलोनिस, कौन सा जिम्मेदार है इसमें? जैसा यदि आपने प्ले पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो हैमलेट का जो अंकल थे, जो उसके चाचा थे, क्लाउडियस का नाम था, उन्होंने राजा के कान में जहर उड़ेल दिया था और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो क्लाउडियस जो है वो जिम्मेदार होता है, किंग हैमलेट की डेथ का जो जिम्मेदार होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्लाउडियस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लव इंटरेस्ट ऑफ पेट्रूसियो इन द टेमिंग ऑफ द स्ट्यू। टेमिंग ऑफ द स्ट्यू में पेट्रूसियो की लव इंटरेस्ट का क्या नाम होता है, उसकी लवर का क्या नाम होता है? कैथरीन, ओफेलिया, पोर्शिया और बियांका। तो बताइए तीनों में से जो पेट्रूसियो होता है उसकी लव इंटरेस्ट का, उसकी लवर का क्या नाम होता है?
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है, उसकी लवर का नाम, पेट्रूसी की लवर का नाम होता है कैथरीन। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम कैथरीन होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन विच प्ले डज द करेक्टर मालवोलियो फॉल विक्टिम टू ए प्रैंक orchestrated by सर टोबी वेल्च एंड मैरिया। तो कह रहा है कि किस प्ले में जो एक मालवेलियो नाम का कैरेक्टर होता है वो शिकार बन जाता है किसका? सर टोबी बेल्च और मारिया के द्वारा जो एक प्रैंक किया जाता है उसका वो शिकार बन जाता है। सर टोबी बेल्च और मारिया जो है दोनों उस व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं। तो मालवेलियो जो है किस में होता है? मालवेलियो होता है 12th नाइट में। 12th नाइट में ही उसे सर टोबी बेल्च और मारिया जो है दोनों मिल करके उसे मालवेलियो को उसके ऊपर एक प्रैंक किया जाता है और उसे झूठ मूठ का कहा जाता है कि तुम्हारी जो मिस्ट्रेस है, तुम्हारी जो मालकिन है वो तुमसे प्रेम करती है, और वह जो है उसे प्रसन्न करने के लिए तमाम उल्टी सीधी जो है हरकतें करता है। लास्ट में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं, मुझे जो है मूर्ख बनाया जा रहा था, लास्ट में उसे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोबल मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ मर्क्यूशियो। इसमें कह रहा है उस नोबल मैन का नाम बताइए जो कि मर्क्यूशियो की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। उस नोबल मैन का नाम बताइए जो कि मर्क्यूशियो की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। टाइबॉल्ट है, बेनवोलियो है, पेरिस है, फ्राय लॉरेंस है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वह जो है ऑप्शन ए टाइबाल्ट होगा। टाइबाल्ट जो है मर्क्यूशियो की डेथ के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि टाइबाल्ट और मर्क्यूशियो में ड्यूल आरंभ हो जाता है, दोनों के बीच जो है एक द्वंद्व युद्ध आरंभ हो जाता है। तो उनको बीच बचाव करने के लिए रोमियो आता है। रोमियो समझाता है कि शांति स्थापित हो जाए, लेकिन तभी वह जो है उसको समझा रहा होता है, तभी टाइबाल्ट को मौका मिलता है और वो क्या करता है कि मर्क्यूशियो को बाँह के नीचे उसको तलवार से मार देता है और मर्क्यूशियो मर जाता है। ये देख करके जो रोमियो जो अभी जो शांति बनाना चाहता था वो अपना आत्मनियंत्रण खो देता है, वो टाइबाल्ट को मार देता है। और फिर क्या होता है, ये स्थिति जो कैपुलेट और मोंटेगो और कैपुलेट जो दो फैमिलीज होती हैं उनके बीच दुश्मनी काफ़ी बढ़ जाती है, और जिसका परिणाम ये होता है कि लास्ट में दोनों रोमियो और जूलियट जो है दोनों मर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर किया होगा। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको बहुत सरल लग रहे हों, लेकिन कभी कभी प्रश्न का रिपीटिशन होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गलत प्रश्न भी छूट जाते हैं, और यदि परीक्षा में कभी कभी ईजी प्रश्न भी छूट जाते हैं, और परीक्षा में यदि ईजी प्रश्न छूट गए तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न लिए हैं, कुछ ईजी और कुछ हार्ड दोनों लिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर करिएगा, और यदि और भी वीडियोस की ज़रूरत है, ऐसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। निश्चित रूप से हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।